जब तक गर्मी में आपको ठंडा पानी पीने की चाहत हो या कड़ी धूप की दौड़ भाग के बाद पसीना सुखाने के लिए पंखे की हाजत हो, जब रोते बिलबिलाते बच्चों को बहलाना हो या यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा को अपने असाइनमेंट्स बजा लाना हो, या ऐसी कमर तोड़ देने वाली मईशत में छोटे या मुतवस्सित पैमाने पर आपको अपने किसी काम का आगाज करना है, लेकिन ये सब करने के लिए आपके पास इंतहाई बुनियादी चीज या इंतहाई बुनियादी हक बिजली की फराहमी मैसर ना हो। लियारी में बिजली शाज़ो नादिर आती है। एटलीस्ट 15 घंटे रोजाना लोड शेडिंग हो रही है। जिन पलों में बिजली होती है वो खुशी से कम नहीं होते। जो एक इदारा होता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने सिस्टम को सही बने। शहरी जो हैं उनके ऊपर बोझ न आए इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टेजेस का। यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है कि उन्होंने सारी बिजली हमारी कट कर दी। वो जो जरी इलाका था वो आज तबाही के दाने में। तो ऐसे में ये ताबीने के मेगावाट्स की कमी है, तो टैरिफ डिफरेंशियल का मसला है, या फ्यूल एडजस्टमेंट होनी है, या मेंटेनेंस लॉन्ग ड्यू है, ये जब आपके सर पे पड़ती हैं तो आपकी मायूसी और आपकी महरूमी का एहसास ही मजीद शदीद करती है। इस कदर नाजुक, इस कदर खराब सूरत हाल है। जब पानी की सहूलत नहीं होगी, जब बिजली की सहूलत नहीं होगी, तो इस इलाके में मेरे ख्याल में वो जंगलों में जाकर बैठ जाएं अब लियारी वाले। हमारे पास एक कुछ ऐसी सूरत है, सारी रात लाइट नहीं होती है। अगर आधे घंटे के लिए आ जाती है तो इस आधे घंटे में भी लाइट का वोल्टेज इंतहाई कम होता है। फेडरल गवर्नमेंट और नेपरा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है इस केस के अंदर, जिसका नाम नेमतुल्लाह खान अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, कि उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपने पूरे हकूक पूरे करे ताकि जो कंट्री है वो दूसरी कंट्रीज के साथ कम्पीट कर सके। मेरे घर के सामने ही एक 2 महीने का बच्चा है, तो वो भले मुंह से कह नहीं सकता, लेकिन वो मासूम बच्चा रो रो कर इतना निढाल हो जाता है कि इस परेशानी में उसकी माँ के अपने मुंह से मैंने बद्दुआएं सुनी कि वो इस इलेक्ट्रिक के ना होने से, बिजली के ना होने से वो मेंटली तौर पर वो खुद कितनी डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि बिजली की फराहमी कुछ शहरियों को नहीं मिलती, इसकी वजह से शहरियों के बहुत ज्यादा इंसानी हकूक हैं जो कि मुतासिर होते हैं। ये हकूक हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ आर्टिकल 9 के अंदर, फर्दर डिग्निटी ऑफ मैन, प्राइवेसी ऑफ होम, आर्टिकल 15 के अंदर राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन अंडर आर्टिकल 18 एंड राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा ताल्लुक गड्डा मल्ली का एक जरखेज एरिया कहलाता था काटोर से। काटोर एक जरी इलाका था और इसकी ज़राअत आजकल तबाही के दाने पे। बहुत सारे ऐसे ट्यूबवेल्स हैं जो उन्होंने अब बंद हो गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि इलेक्ट्रिक बिजली देने को तैयार नहीं है कि आप लोग चोर हो। जब बिजली की फ्राहमी नहीं होती तो बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज भी इंफ्रिंज होते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, promotion of social justice and promotion of social and economic well-being of the people of Pakistan। सरमायाकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमती आला ओहदों पर जो बैठे हुए हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके पास लाइट चली भी जाए, उनके पास हाई वोल्टेज के जनरेटर हैं, अगर उनके 8 कमरे हैं तो 8 कमरों में एसी चल रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लियारी में बसने वाले लोगों के लिए एक एक पंखा ही चलता है, अगर 2 कमरे हैं तो 2 पंखे हैं। इस सूरत हाल में हमें हमारे पंखों की हवा भी मैसर नहीं है। एक इदारा होता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने सिस्टम को सही बने और बिलिंग को कलेक्ट करने का, बिल के कलेक्ट करने का तरीका भी उन्हें ही करना चाहिए, और वो जो खराबी है वो उसको ठीक करने का भी इदारे, बजाय इसके कि वो अपना सिस्टम ठीक करें, बिलिंग करें और जो चोर हैं उन्हें पकड़े। उन्होंने सारी बिजली हमारी कट कर दी। मुल्क की सतह पर जो फ्यूल की अवेलेबिलिटी है उसमें काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, और केई की टेरिटरी में ख़ास तौर पे जो गैस है वो दस्तयाब नहीं है, और जो अवेलेबल है वो इंतहाई महंगी है। इस सिलसिले में हमने तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए पिछले 24 घंटों में अगर बात करूँ तो तकरीबन हम लोगों ने 2850 मेगावाट के करीब बिजली जो है वो कराची में हमारे कस्टमर्स को सप्लाई की है, जिनमें ऑलमोस्ट तकरीबन 1000 मेगावाट के करीब जो है नेशनल ग्रिड से भी शामिल है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि गर्मी की शिद्दत में भी कई गुना इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो पावर का जो शॉर्टफॉल था, जो तकरीबन 250 से 300 मेगावाट के दरमियान पहले चल रहा था, वो इस वक्त तकरीबन 400 से 500 मेगावाट तक उसमें इंक्रीज़ आया है। तो मिल के इस सिचुएशन में एक चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा हुई है कराची के हवाले से, जिसको हम इस वक्त डील करने
लाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे कराची के मकीन आज बिजली की मुअत्तली पर सरापा एहतजाज है। चाहे वो घरेलू सार्फिन हो, मार्केट ट्रेडर्स हों या सनतकार हों, सभी इससे बराबर के मुतासिर हैं। ख़ास तौर पर पसमानदा इलाके और उनमें बसने वाले गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद जिनकी महरूमी का कोई हिसाब नहीं। लेकिन दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक वालों का कहना है कि इनको बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए जो पैसे दरकार हैं वो हुकूमत इनको अता नहीं कर रही और बिजली के बिलों से इनकी रिकवरी हो नहीं पा रही। इसके अलावा इनको महंगा फ्यूल ख़रीद कर बिजली बनाना पड़ रही क्योंकि कुदरती गैस इनको फराहम नहीं किए जा रहे। लेकिन ये बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है कि आवाम के हुकूक उनको दिलवाए जाएँ और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में बिजली उनको मैसर हो।